आयु नहीं, अपना अनुभव, या फिर कहिए आपका अनुभव, आपका और हमारा जीवन घटता है। क्या इस बात से आप कोई भिन्न राय रखते हैं? क्या इस बात से आप एकमत नहीं है? देखिए, भले ही हमारा आयु बढ़ जाए, हमारा उम्र बढ़ जाए, हमारा कद बढ़ जाए, हमारा कद का आकार में थोड़ा वृद्धि हो, भले ही वो लंबाई में हो या फिर चौड़ाई में, कुछ भी हो, और भले ही हम इस धरती पर ज्यादा समय गुजार लेते हैं, तो इससे हमारा उम्र बढ़ता है, परंतु जीवन घटता है हमारा अनुभव से। कहने का तात्पर्य यह है, आयु से नहीं, अपितु आपका और हमारा अनुभव भी हमारा जीवन बनाता है। एक मनुष्य अपने जीवन काल में जिस तरह के अनुभव से वो गुजरता है, जो जो भी अनुभव है वो लेते हुए चलता है, जो जो भी स्थिति परिस्थिति वो देखते हुए चलता है, जैसा जैसा भी उसके सामने स्थिति आती जाती है, और उस पर उस समय उस इलाके के या फिर उसके जान अनजान के मनुष्य किस तरह अपना मनोदशा रखते हैं, किस तरह वहां पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं, अपना उत्तर रखते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, यही सब देखकर वो अपने आप पे एक कहिए हल्का फुल्का क्या एक मनोदशा बना देता है, एक उत्तर कर देता है कि जब भी ऐसा स्थिति आती है तो उसे भी उसी तरह का आचरण रखना है, उसे भी उसी तरह का कदम उठाना है। जब भी ऐसा स्थिति आती है, ऐसा परिस्थिति आती है, मतलब ऐसा ही होगा, है ना? क्यों? क्योंकि तो सब लोग कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी सही होता है और कभी कभी बहुत गलत, है ना? याद रखिएगा बंधुगण कि भीड़ कभी भी सही का परिचय नहीं होता। भीड़ अक्सर उसी रास्ता को अपनाता है, उसी राह की ओर आगे बढ़ता है जो सहज होता है, जो ये नहीं होता कि वो सटीक हो। कहने का तात्पर्य सरल राह, सहज राह हमेशा भीड़ को भाती है, परंतु सटीक राह जो अक्सर कठिन होता है, कष्टप्रद होता है, संघर्ष युक्त होता है, विभिन्न तरह के बाधाएं अड़चने खड़ी रहती है सामने, इस पे कभी भी भीड़ नहीं चलता। अब भीड़ मतलब बहुसंख्यक लोग, और सत्य तो हमेशा संघर्ष की राह पर ही चलता है, क्योंकि सत्य को अपनाने वाले लोग बहुत कम होते हैं और सत्य की राह पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कोई कोई व्यक्ति सत्य का बात तो कह रहा है, सिर्फ कहने के लिए, पांडित्य वचन के लिए, हाँ, ये व्यक्ति भी बहुत कम होते हैं। और कोई व्यक्ति कभी कभी सत्य का साथ दे रहा है, ये उससे भी कम होते हैं। और सत्य पे राह पर चलने वाला, अडिग रहने वाला, ये कोई बिल्ला ही होता है, बहुत बहुत कम होता है, ये रेयर होता है। कैसा ही नहीं कह रहा हूं बंधु का। एक मनुष्य अगर 40 साल जेल में बिता कर आए, उस बंद रूप में, तो वो बीते हुए 40 साल में बाहर क्या हुआ है, संसार कैसे बदल गया है,
क्या वो जान पाएगा? क्या वो किसी को भी बता पाएगा सही सही, अच्छी तरह से? नहीं। हाँ, कहा सुना बता पाएगा, लेकिन वो अपने नयन से प्रत्यक्षदर्शी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ना वो 40 साल एक बंद जेल पे बिताया, जहां पर बाहर क्या हो रहा है उससे वो परिचित नहीं था। हाँ, भले ही कभी कभी न्यूज़पेपर से या फिर किसी से ऐसे बातचीत करते हुए सुन लेगा। और मान लीजिए उसका उम्र 60 साल का है, यानी वो जब 21 साल का था वो जेल गया, है ना? 7 साल में उसका जमानत हुआ, जेल वालों ने उसे छोड़ा। तो उसका अनुभव क्या रहा बीते हुए 40 साल में? वही, जेल में क्या क्या हुआ उसका प्रत्यक्षदर्शी है और उसका विवरण अच्छी तरह से दे सकता है। क्योंकि ना बीते हुए 40 साल वो कारागार का जीवन अपनाया। आप कहेंगे कारागार का जीवन नहीं अपनाया। हाँ, वो भले ही स्वयं नहीं अपनाया होगा लेकिन कारागार में रहा है, यानी कारागार का अनुभव होगा उसमें। और वहीं पर एक नवयुवक और वहीं पर एक नवयुवक जिसका उम्र मान लीजिए 25 साल है, 30 साल है या 20 साल है, वो बीते हुए 10 साल या फिर 20 साल कह लीजिए खुला आकाश में बिताया, खुला संसार में बिताया, सभी मनुष्य के मध्य बिताया, प्रजा के मध्य बिताया। वो प्रत्यक्षदर्शी रहा किस तरह पल पल बदलता जा रहा था संसार, क्या क्या विकास हो रहा था और क्या क्या विनाश हो रहा था। जब वो बहुत छोटा था, कदाचित जब वो विद्यालय जाता था, प्राथमिक विद्यालय, तब कैसे हालात थी, कैसे संसार थे, कैसे साधन थे, कैसे यातायात यंत्र थे, कैसे रोड थे, कैसे कम्युनिकेशन फैसिलिटी था, कैसा विद्यालय हुआ करता था, है ना? बहुत सारे ऐसे चीज, कैसे घर हुआ करते थे। उसके बाद 15 साल बाद जब उसका उम्र 25 साल हुआ या 30 साल हुआ या फिर 20 साल बाद ले लीजिए, आज कैसा स्थिति है, कैसा परिस्थिति है, आज कैसा था, कल स्थिति है, अगर हम कंपेयर करें उस समय का, उस दौर का। इसका विवरण ये बहुत अच्छी तरह से दे सकता है, बहुत स्पष्टता से दे सकता है। और इसका प्रत्यक्षदर्शी वो रहा, बहुत अच्छा अनुभव लिया है। तो यहाँ पर देखिए, इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये 20-25 साल का युवक भले ही उम्र में कम हो वो 7 साल के मनुष्य से, लेकिन ये अच्छा विवरण दे सकता है, अच्छा त्रुटियां तथा अच्छाइयों के बारे में बता सकता है। इन बीते हुए समय में कैसे कैसे पल पल बदलता रहा समय, इससे ही जानना पड़ेगा, है ना? उम्र बढ़ जाने से कुछ नहीं होता, महत्वपूर्ण ये होता है आप कैसे अनुभव लिए हैं। एक 20 साल का युवक भी एक 70 साल के वृद्ध मनुष्य से ज्यादा अनुभवी हो सकता है। क्यों? वो 70 साल का मनुष्य मान लीजिए एक रईस खानदानी घर में पैदा हुआ है, कोई बाधा नहीं, कोई अड़चन नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी वो चाहा, जो भी वो मन करता तुरंत उसके सामने रख दिया जाता, यानी उस समस्या से कोसों दूर रहा। दरिद्रता किसे कहते हैं वो आज तक देखा नहीं। हाँ, कभी कभी सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। गांव का जीवन कभी जिया नहीं, ऐसो राम में जिया है। कभी संघर्ष क्या होता है इसका परिचय नहीं मिला उसे, परिश्रम नहीं किया उतना।
बिन परिश्रम के सब कुछ मिलता जा रहा है। क्यों? बड़े बाप का बेटा है ना। तो वहीं पर अगर कभी भी एक ऐसा स्थिति आती है जहां पर उसे परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा उसके प्रकृति के विरुद्ध, क्यों? उसका प्रकृति है कि कंफर्टेबल, आरामदायक जीवन, ऐसो आराम में जीना, तो वहीं पर वो टूट जाएगा, पूरी तरह टूट जाएगा। असमंजस का स्थिति उसके सामने हो जाएगा। ये भी हो सकता है वो इतना डिप्रेस, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि सुसाइड तक भी वो जा सकता है। और इसी को वो कहेगा कितना संकट, कितना समस्या, भले ही ये उतना बड़ा समस्या ना हो, है ना। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? आशा करता हूँ जो चीजें मैं कह रहा हूँ उससे आप ताल्लुकात कर पा रहे होंगे। और दूसरी ओर एक ऐसा मनुष्य जो अभी फिलहाल नौजवान ही है, परंतु उसका जन्म एक आमदनी रईस परिवार में नहीं हुआ, एक साधा सीधा जीवन जीने वाले परिवार में हुआ। तो कहने का जरूरत नहीं, उसका संघर्ष भी, उसका बाधाएं भी बहुत बड़ी होगी, समस्या भी बहुत बड़ा होगा, और वो पल पल बाधाओं से जीता हुआ आगे बढ़ा होगा, संघर्ष किया होगा, और अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा। इससे उसका जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो संघर्ष करने का भाव है, जो टक्कर देने का भाव है, जो समस्या को देकर झुक ना जाने का भाव है, समस्या से लड़ना एक अच्छा चीज है। ये सब क्या उसमें वृद्धि होता जा रहा है। तो जैसे जैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, ऐसे बहुत सारे समस्याएं, अड़चने, बाधाएं उसके सामने आते जाएंगे, परंतु वो कभी उसको झुकेगा, परंतु वो कभी उसके सामने झुकेगा नहीं, अपितु वो अपने समझ के माध्यम से, अपने बोध के माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से उस समस्या से पार जाने का समाधान निकालेगा। और उसमें यह आत्मविश्वास भी होगा, ना कि पहले वाले मनुष्य की तरह जिसमें इतना आत्मविश्वास नहीं कि वो समस्या को पार कर सकता है। इसमें यह आत्मविश्वास होगा कि भले ये समस्या बड़ी दिखाई दे रही हो, लेकिन वो अगर शांत होकर चिंतन करेगा तो कोई ना कोई हल निकल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत समय लगेगा, थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन निकल हो जाएगा। और वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएगा, डिप्रेस नहीं होगा, सुसाइड जैसे कदम कभी भी नहीं उठाएगा। आज देखिए भारत में कितना सुसाइड का केस हो रहा है। हमारा भारत जो स्वर्णिम भारत कहलाता था, यहाँ पर इतना सुसाइड का केस। वास्तव में ये हमारा परवरिश पर ही जाता है कि ये दिखाता है कि आज हम किस तरह बदल चुके हैं, कितना पतन हो चुका है हमारा, हमारा परवरिश में पतन, हमारा शिक्षा व्यवस्था में पतन, हमारा मनोदशा में पतन, हमारा बोध में पतन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी में वृद्धि करना मतलब ये नहीं कि मनुष्य की चेतना में वृद्धि हो गया, नहीं। नॉलेज और बोध में फर्क होता है, विस्डम में फर्क होता है बंधुगण। तत्व ज्ञान सबसे गुह्य और सबसे परम ज्ञान होता है। सांसारिक ज्ञान भी रखो,
उसके साथ तत्व ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। तो बंधुगण, जो मैं कहना चाहता था कि उम्र से कुछ विशेष फायदा नहीं होने वाला। हाँ, आप ये अभिमान रख सकते हैं कि मैं तुझसे बड़ा हूं। अहंकार भी हो सकता है कि अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है, कोई आपको मान नहीं दे रहा है, भले ही वो मनुष्य भूल बसत आपको प्रणिपात करना भूल गया, परंतु आप अपने मन में ऐसे अहंकार बनाए रखे हैं कि मैं उससे बहुत बड़ा हूँ, रिश्तों में ये लगता हूँ। ओ, मुझे प्रणिपात नहीं किया, मुझे पूछा नहीं, ऐसा हो सकता है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। वास्तव में प्रणिपात किसी मनुष्य का नहीं किया जा सकता। प्रणिपात का आशय होता है उसमें छुपी हुई परमात्मा को प्रणिपात करना। हर मनुष्य में, या फिर कहिए हर नर में नारायण का वास होता है, और इसीलिए उसी नारायण को हम प्रणिपात करते हैं। और इसका आशय ये भी होता है कि वो उसी देवतुल्य आचरण रखता है, इसीलिए हम उसे सम्मान देते हैं। भले ही आज ये विकृत हो गया है, ये और एक विषय हो जाएगा बंधुगण। तो आशा करता हूँ जो मैं कहना चाहता था वो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि उम्र से नहीं, अनुभव ही हमारा जीवन बनाता है और बिगाड़ता है। तो आज जो समय हो गया बंधुगण, यहीं पर ही आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे, थोड़ा प्रतीक्षा रखिएगा, लेकिन तब तक अपने जीवन को सही राह पर लेते चलिए। मनुष्य की तरह कर्म कीजिए जिसमें ज्ञान हो, बोध हो और विवेक हो, न कि पशु की तरह। दूसरा वीडियो लेकर मैं बहुत शीघ्र हाजिर होऊंगा, लेकिन तब तक आप अपने कर्म में लगे रहिए, निष्काम कर्म करिए। निष्काम कर्म में कभी भी दुख नहीं होता और ना ही सुख मिलता है। आप कर्म फल से विमुख रहते हैं, इसे अलग हो जाते हैं। इस पर किसी और दिन बात करेंगे। तो बंधुगण, इतना समय तक मेरी तुच्छ बातों को मनोध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।